ये जनरेटर जो है अगर रात को कहीं हमें लंबे टाइम के लिए ऑपरेशन करना पड़े, ठीक है, और वहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम ना हो, तो इस जनरेटर को चला के हम सारी अपना ये इक्विपमेंट, क्योंकि हमारा सारा उसी पे इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करता है, तो हमने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी लेनी होती है। ये नहीं कि हम घर पे जाके उधर गांव में ढूंढते रहते हैं कि बिजली दें हम अपने के लिए। हमारा सारा सिस्टम अपना होता है। वो लाइटें रखी हैं, रात को हमने ऑपरेशन करना, वो लाइट सारी आप वहाँ पे अपनी चला लेती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है। ये हम फेंकते हैं, किसी शख्स को डूब रहा हो तो उसको खींचने के लिए ये जो लाइफ जैकेट है, ये अगर आप पहन के पानी के अंदर जाएँ तो ये आपको डूबने नहीं देती। पानी के अंदर आपको ये डूबने नहीं देती। ये भी इसी तरह ही है, जैसे आपने नहर के अंदर नहाते हुए नहीं देखे, वो हाँ जी, हाँ जी। हवा भरी होती है ट्यूब के अंदर, वो यही सारा इसके अंदर भी यही इसने काम करना होता है। अच्छा सर, ये जिस तरह ट्रेन का एक हादसा हुआ था, तो हाँ, ट्रेन में भी इसी टूल को सारे को यूज़ करते हैं या? यस, बिल्कुल। अच्छा, हमने अच्छा। इसी गाड़ी को लेके गए थे, इसी में से ही टूल्स को हमने उसमें इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये टूल्स इसके अंदर फ्लेम कटर्स वगैरह सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसकी चादरें आपको पता है ट्रेन की बड़ी हैवी होती हैं, उसमें बड़ा एक क्रिटिकल ऑपरेशन था, बड़ा टाइम लगा था हमारा उसके ऊपर। तो जनरेटर की सहूलत भी होगी फिर अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल कितने करना के हो? वी का जनरेटर हमारा ये? 16 के वी। 16 केवी। ठीक है, 16 केवी हैवी जनरेटर। हैवी जनरेटर, मतलब देखिए इक्विपमेंट में चलना होता है ना। ये भी जनरेटर एक फिक्स जनरेटर है गाड़ी के अंदर, एक पोर्टेबल भी हमारे पास होता है अच्छा, कि अच्छा। अगर दूर जाके काम करना पड़े तो वो पोर्टेबल जनरेटर ले जाते हैं, उसको यूज़ करते हैं फिर हम लोग। तो अगर कोई गाड़ी उठानी हो, नीचे गिर गई हो, तो वो फिर हम इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रेन मंगवा के दें। अदरवाइज़ वो आप पीछे देख रहे हैं, इसको विंच कहते हैं। ये गाड़ी कहीं पे गिरी पड़ी है तो ये सिर्फ उस गाड़ी को उठा के ड्रैग करती है, अच्छा, अपनी अपलिफ्ट नहीं करेगी उसको, वो वो खींच सकते ड्रैग हैं। करके खींच के ले आएगी। 5 टन तक का जो वेट है उसको ड्रैग कर लेगी ये। हर तरह का टूल अवेलेबल है और हर तरह की इमरजेंसी की डील करने के लिए ना रेस्क्यू अल्फा का चारत है। कुछ भी हो, अब हमें देखिए इमरजेंसी आ रही है, अब डॉग बाइट की, पागल कुत्ते हैं वो फिर रहे हैं उसकी, इवन के हमारा काम नहीं है ये, इंतज़ामिया बल्दिया का इंतजामिया का। काम होता है, उनका काम होता है। लेकिन क्योंकि अब उनको क्विक रिस्पांस वहाँ से नहीं मिलता, लोग रेस्क्यू पे कॉल करते हैं, रेस्क्यू को करते हैं। और हमारी मजबूरी होती है कि जब हमारे सिस्टम में एक कॉल रिकॉर्ड हो जाए तो फिर गाड़ी तो ने जाना ही जाना जाना ही है। जाना है। ठीक है, उसके लिए जैसे अगर एक परिंदा है वो दरख्त पे फंस गया है, तो हमें कॉल आई है कि उस परिंदे की कि परिंदा फंसा हुआ आपने निकालना है, तो हमने जाना ही जाना है, कॉल रिकॉर्डेड है, हमने जाना है। जाना है। ठीक है, उस कुत्ते को भी हम अनअटेंड छोड़ देते हैं और नहीं जाते, खुदा ना खास्ता किसी को कॉल लिया तो वो कहेंगे जी रेस्क्यू कॉल की थी, आई नहीं, अगर आते तो किसी की जान ना जाती। ठीक है, ऐसे। वो हर टाइप की इमरजेंसीज हैं जहाँ वो हमें हमारे रिकॉर्ड में आ जाती है, हम उसको रिफ्यूज़ नहीं करते, हमें जाना पड़ता है फिर वहाँ। ये हमारे पास फायर व्हीकल है जो फायर की इमरजेंसी, आग की इमरजेंसी जहाँ भी होती है, 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये दोनों गाड़ियाँ उसी पे मूव होती हैं। इसके अंदर इक्विपमेंट आप ये देख रहे हैं, इसको SCBA कहते हैं, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग अपरेटस। जहाँ आप गहराई में काम करना हो आपने, या सीवरेज इमरजेंसी में, तो ये आपको ऑक्सीजन की फ्राहमी करता है, मतलब आपको सांस लेने में हेल्प आउट करता है। इसके बगैर हम नीचे नहीं उतरते। इसकी कितनी कैपेसिटी, कितना टाइम निकाल लेते हैं? 1 घंटा तकरीबन। ये होता है काम की नौयत के हिसाब से। जैसे कह रहे हैं कि हार्ड वर्क हो तो ये ज़्यादा, फिर उसको ज्यादा। सांस ज़्यादा चाहिए, लंबे सांस लेगा तो उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। सही। ये हम इस नीचे जितनी भी हमारी मतलब सीवरेज की इमरजेंसी होगी, वेल कुएं की इमरजेंसी होगी, और अगर कमरे के अंदर आग लगी है, धुआं है, तो हम इसी को अपना पीपी पहन के अंदर जाते हैं। ये फायर सूट है, ये फायर इमरजेंसी पे पहना जाता है, इसको आग नहीं लग सकती, ये हमें आग से महफूज रखता है। ये बहुत हैवी है, कॉस्टली अगर भी आप होगा इसको फिर। कॉस्टली भी है, अगर आप पहने तो अगले 1 मिनट के अंदर आपको पसीनो पसीना कर देगा। सही। ये हमारे पास टूल्स पड़ा है, जहाँ पे हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, ये उसको उस होज के सामने लगाते हैं, तो ये या तो ये फुवारे की शक्ल बना देता है या जेट की शक्ल बना देता है, पानी को फेंकने के लिए, थ्रो पानी करने फेंक के के लिए। लिए। ठीक है, नोज़ल, ये डिफरेंट नोज़ल्स हैं, ये दोनों नोज़ल हमारे पास पड़े। ये हैमर पड़े हैं, कहीं हमने दरवाज़ा तोड़ना हो, विंडो तोड़नी हो, ठीक है, तो हम इन हैमर्स को यूज़ करते हैं। वायर और बोल्ट कटर, हम दोनों इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उस एमरजेंसीज़ के ऊपर। तकरीबन इसके अंदर 3300 लीटर के करीब पानी आता है। ठीक है, और वो जो हमारी बड़ी गाड़ी खड़ी है उसके अंदर तकरीबन 5 से 6 हज़ार लीटर तक पानी आ जाता है। ये एम्बुलेंसेस है जी हमारी, ये जितने दराज हैं इन सब के अंदर हमारी मेडिसिन पड़ी हुई है, अच्छा, इसमें मेडिसिन सारी मेडिसिन होती है हमारी इसके अंदर। ये हमारी किट होती है, इसके अंदर भी मेडिसिन होती है। पेशेंट अगर घर में मौजूद है
हमने उसको ट्रीट करने जाना है तो ये बैग साथ ले जाते हैं। इसके अंदर तमाम मेडिसिन मौजूद होती है। ये स्पाइन बोर्ड है। स्पाइन बोर्ड जो है कोई पेशेंट है दूर से उठा के लेके आना, स्ट्रेचर नहीं जा सकता, आप स्पाइन बोर्ड पे लेके आ सकते हैं। या आपका स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, रीढ़ की हड्डी का पेशेंट है, आप इस पे उसको लेके आ सकते हैं स्ट्रेचर पे, ठीक है। वो हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई लगी हुई है जहाँ से हम पेशेंट को सारी ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी के अंदर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी मौजूद है, शुगर की पेशेंट की भी मौजूद है, दमे का पेशेंट है, सांस की तकलीफ़ है, ऑक्सीजन भी सारी मौजूद है, पेन किलर भी मौजूद हैं, ड्रिप्स भी मौजूद हैं। मतलब फर्स्ट एड के तौर पे जो चीज़ उसको ज़िंदगी को बचाने में ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेशेंट हमारे पास 10 से 20 मिनट गाड़ी में रह सकता है, क्योंकि हमने उसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज पहुँचाना होता है। कोर्ट सब्जल की बात करें, अगर वहाँ से पेशेंट है तो मैक्सिमम 30 मिनट के बाद हम उसको ड्रॉप कर देंगे। तो 30 मिनट्स के अंदर जितनी हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं या उसकी लाइफ सेविंग कर सकते हैं वो आप पूरी एफर्ट करके उसको करते हैं। फिर आगे हॉस्पिटल को दे देते हैं, जो उसकी फर्दर ट्रीटमेंट होती है या एडवांस ट्रीटमेंट होती है वो हॉस्पिटल ने फिर करनी होती है। तो हमारी गाड़ी को फिर फ्री करके अगली इमरजेंसी के लिए हमने इसको फिर तैयार करना होता है कि नेक्स्ट इमरजेंसी को ये डील कर सके। अच्छा सर, छत से किसी भी पेशेंट को नीचे उतारने के लिए फिर आप क्या यूज़ करते हैं? यही हम इसको स्पाइन बोर्ड को यूज़ करते हैं। स्पाइन बोर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हाइट पे हो, लेकिन अगर फायर की इमरजेंसी लग जाए और नीचे वाले फ्लोरों सब पे आग लगी और वो टॉप फ्लोर पे पेशेंट खड़ा हो तो डेफिनेटली फिर उसके लिए डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। वो हम फिर रोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रोप के जरिए ही उसको फिर नीचे लेके आते होते हैं। उसको सारे हम हार्नेस पहनवाते हैं, सही है, ठीक है, बॉडी हार्नेस होते हैं। ये हार्नेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, उसकी पूरी बॉडी के अंदर ये सारे पहना थे। कभी आपने देखे होंगे जो ये वापडा वाले आते हैं वो पहन के अक्सर ये खड़े होते हैं उस खंबे के ऊपर चढ़ के, तो ये सेफ्टी के लिए होता है। वो अपने आप को उसके खंबे के साथ बांध लेते हैं, वो गिर नहीं सकता नीचे। तो ये हार्नेस यूज़ करके अगर पेशेंट हमारा 3rd 4th फ्लोर पे है तो हम उसको फिर हार्नेस पहना के रोप वगैरह बनाते हैं, हम उसकी एंकर पॉइंट बनाते हैं। वो डिफरेंट एक टेक्निक है, बहरहाल उसके ज़रिए हम ये पहना के कहीं भी किसी भी इंसानी जिस्म को या इंसानी जान को, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। अब तो ये सूरत हाल भी आ जाती है कि जब 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस आगे कॉल नहीं उठाती तो चोर आए होते तो वो भी 112 कॉल कर लेते। सर ये मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है, ये सीरियस है। ये सीरियस है। ये कोऑर्डिनेशन होती है कि अगला बंदा जब हमें कॉल कर देता है कि मेरे घर के अंदर इस तरह का इशू है, वो खुद कॉल कर रहा होता है, उसकी कॉल नहीं मिलती। हमारी फिर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो नंबर जो हमारे पास आ गया है उसको हम पुलिस कंट्रोल रूम के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। वो फर्दर उसको फिर खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये कॉलर है, इसकी कॉल आई है, इसको फलां इमरजेंसी है, हमारे रिलेटेड नहीं है। अभी हम तो उस जगह पे जाते हैं जहाँ मतलब है कि ऑपरेशन चल रहा है, तो पहले पुलिस ऑपरेशन क्लियर करेगी तो हम इंटर होंगे, फिर जख्मियों को उठा सकते हैं ना। अगर गोलियां चल रही हैं तो हम आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले उसी को मुतलका इदारे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि पहले आप इसको कवर करें, फिर हम आपके साथ मूव हो जाएंगे। सेम टाइप लाइक के अगर बाज़ आप देखते हैं खंबा गिर जाता है, बिजली की तारें गिर जाती हैं, उस एमरजेंसी पे भी सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट वापडा से करते हैं कि इस एरिए की सबसे पहले कट ऑफ की जाए लाइट्स, फिर हम वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि हमने अगर आग लग जाती है, पानी मारना होता है, हम खुद ट्रैप हो सकते हैं उसके अंदर। तो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन से ही ये सारे सिस्टम चल रहे होते हैं। हॉस्पिटल हमारी कोऑर्डिनेशन से चल रहा होता है, हम पेशेंट उनको दे रहे होते हैं, आगे ट्रीट कर रहे होते हैं, हम उनकी उस पर चल रहे होते हैं कि वो जितना जल्दी हमसे पेशेंट लेते हैं उतनी जल्दी हमारी गाड़ी फ्री होती है और नेक्स्ट इमरजेंसी के लिए रेडी होती है। तो ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होती है आपस में इदारों की, फिर ये सारी चीज़ें हैंडलिंग होती हैं। तो इमरजेंसी किसी भी टाइप्स की हो, अभी तो मैंने आपको एनिमल की एग्जांपल दी, ठीक है, बहुत सारी हमें आई कि कभी कैट फंसी होती है, कभी कोई कौवा फंसा होता है, उसकी भी कॉलें आ जाती हैं, ठीक है, हम उसको भी निकालने चले जाते हैं। आजकल तो फिर स्नेक की बहुत ज़्यादा हमें आ रही है इमरजेंसी। आजकल मौसम भी तो ऐसा है। स्नेक का मौसम वो बहुत है, हम उनको मारते नहीं हैं, स्नेक कभी स्नेक को नहीं मारा हमने, ठीक है। उसको हम पकड़ते हैं, पकड़ के उसको जो हमारे पास चीज़ होती है तो बोरा या कोई चीज़ हम उसको उसमें ले लेते हैं, उसको लेके हम किसी भी वैरान या बंजर एरिया में जाकर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जो वाइल्ड लाइफ है, इसके पूरे लॉज हैं वाइल्ड लाइफ के। अगर आप उस एनिमल को मारते हैं तो आपके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो सकती है। और आप
हाँ उसको बचाना है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो स्नेक की स्पीशीज़ हैं वो इतनी डेंजरस नहीं है। सिर्फ इंसान को जो स्नेक का खौफ होता है वो मार देता है, और कुछ नहीं होता। हाँ अगर उसने आपको बाइट कर भी लिया है, कट कर भी लिया है, तो उसका आसान हाल है कि अगर उसने कट कर लिया वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन करवाएं, कुछ नहीं है उसका। क्योंकि जो स्नेक का जहर होता है ना वो बॉडी में फैलने के लिए 36 से 48 घंटे लेता है। आप सारे पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे, क्योंकि उसका जो बाइट होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रावेनस नहीं होता। जो चीज़ मस्कुल आपके मसल्स में लगती है वो बॉडी में ट्रैवल करते करते बड़ा टाइम लेती है। अगर वेंस में कट करे तो उसका आप इंजेक्शन लगवाते हैं, आप मसल वाला इंजेक्शन लगवाएं, उसका रिस्पांस देखें, और अगर आप वेंस के अंदर लगाएं उसका रिस्पांस देखें। अपनी ईमानदारी, जोश और जज्बा और जान भी दे देती है मेरे ख्याल से। तो मैं कहता हूँ इसके पीछे थोड़ा रीज़न बताओ बच्चों को थोड़ा सा। उसकी बेहद रीज़न ये है कि हम जिस एमरजेंसीज में जाते हैं ना, ठीक है, वो एमरजेंसी होती है जी उस शख्स को अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ हम ही फिर उसको नज़र आ रहे होते हैं। बाकीदारों को भी तो ये नहीं, वो एक बात कर रहा हूँ ना कि एक तो हमारी उसमें ट्रेनिंग का नाम ले लें कि ट्रेनिंग हमारी ऐसी है। दूसरा, हम जब बाकी तारे नहीं है ना, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। जब हम इस डॉक्टर को आके पेशेंट देते हैं, आधा स्टेबलाइज हम कर चुके होते हैं, ना उसने उसका ब्लड देखा होता है, ना उसने उसका जख्म देखा होता है, ना उसने उसको टच किया होता है। हम पट्टियां करके आ जाते हैं, हमारे ऊपर वो पेशेंट ब्लीडिंग कर रहा होता है, हम ही उसके बॉडी के पार्ट्स उठा उठा के इकट्ठे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो शख्स ये सारी चीज़ें देखेगा तो इंसान होने के, इंसानियत के नाते उसके जहन में कभी ये आता ही नहीं कि मैं इस शख्स के साथ दो नंबरी करूँ या अपने प्रोफेशन के साथ करूँ। वो तो हमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है, और हम उसके साथ ये करेंगे तो फिर अल्लाह तो देख रहा है, ठीक है। ये एक अल्लाह की तरफ से या खौफ खुदा समझ लें कि अल्लाह ने एक ऐसा फरीज़ा दिया है कि वो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के पास है, लेकिन अगर उसने हमें ये दे दिया है कि एक मतलब उसको हैसियत कह लें या कुछ भी, कि आप मेरी इंसानों को जाके बचा सकते हैं, आप खड़े हैं, सब खड़े हैं, हम स्पेसिफिक लोग हैं ना जो इस प्रोफेशन में है, सब लोग नहीं है। हम समझते हैं कि ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसका फजल है कि उसने हमें यहाँ भेज दिया, अपनी उस चीज़ में शामिल कर लिया और अपने उस अख्तियार में शामिल कर लिया जो उसका था, ठीक है, और हम उस इंसानी जान को बचा रहे हैं। तो सैलरी तो बाकी सबके बराबर होती हैं, ये तो कोई नहीं है जो भी ले रहे हैं, लेकिन ये है कि जो इसका रिवार्ड है या जो इसका रिगार्ड है वो फिर अल्लाह के पास है। ये चीज़ हमें मुतमिन रखती है। वरना आप बिलीव करेंगे, जिस तरह की मैं आपको बता रहा हूँ, एमरजेंसीज आती हैं डेली बेसिस पे, हम देख रहे होते हैं। तो आम इंसान तो आप देख लें, रोड पे एक्सीडेंट होता है, वो सिर्फ ब्लड को देख के नहीं खड़ा हो सकता, नहीं होता, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, वो कानून को हाथ लगा के वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उस एमरजेंसीज को ये लोग डील कर रहे होते हैं। कि एक शख्स को जब करंट लगता है तो उस करंट लगे शख्स के साथ क्या किया जाता है, कभी देखा है आपने? क्या किया जाता है और क्या करते हैं उसके साथ? उसको रेत और मिट्टी में दबाते हैं। सबसे जो अवेयरनेस की जरूरत है। बड़ा अलमिया है कि उस शख्स, करंट लगे शख्स को रेत और मिट्टी में दबाया जाता है, बेहतरीन, जो कि बहुत गलत तरीका है। उसकी आप लाइफ बचा नहीं रहे होते, लाइफ उसकी ज़िंदगी ले रहे होते। अगर सर ऑन द स्पॉट रेत वगैरह ना मिले तो फिर दबाना ही नहीं चाहिए बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ वो गलत करते हैं। आप कभी उनसे लॉजिक तो पूछें कि आप क्यों रेत और मिट्टी में दबा रहे हैं। हम भी दबाते हैं, और वो लॉजिक ये देंगे कि इस शख्स के जिस्म में करंट था, रेत और मिट्टी इसके करंट को खींच लेगा। तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि अगर उसकी बॉडी ने करंट को रिटेन किया हुआ है, रखा हुआ है, तो जब हम वो बंदा उसको उठा के रेत और मिट्टी में लेके जा रहा है, उसको करंट फिर क्यों नहीं लगता? ऐसे ही लगना चाहिए ना, है? ये चीज़ें कॉमन सेंस है, हमें सोचनी चाहिए। तो फिर सर क्या करना चाहिए, मतलब कि अगर ये इमरजेंसी में छोटा सा ट्रेनिंग, दे दें, बाकी ट्रेनिंग हाँ, ये इसमें बेसिकली जब करंट लगता है तो जो सबसे बॉडी का ऑर्गन सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो आपका हार्ट होता है, आपका दिल होता है। इसमें आपकी हार्ट बीट जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आप ब्लड प्रेशर लो में भी चले जाते हैं, बहुत वक्त हाई में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जो दिल की पंपिंग होती है वो मुतासर होती है, दिल प्रॉपर जो है ब्लड थ्रो नहीं करता बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो पर्सन अनकॉन्शियस होता है। बेसिकली ऐसी इमरजेंसीज में हमें सिर्फ उस दिल को चलाने की ज़रूरत है कि वो अपनी पंपिंग को जारी रखे। अगर उसकी पंपिंग रुक गई, और सबसे पहले आपको पता है बॉडी ऑर्गन में
ब्रेन को ब्लड सप्लाई गई तो वो इरिवर्सिबल है ब्रेन, वो रिवर्स नहीं हो सकता। वो एक दफ़ा उसकी डेड हो गई तो इट मीन्स कि वो नहीं वापसी उसकी। बाकी आर्गन को हम कोशिश करें, उसके लंग्स को हैं, बाकी जहाँ जहाँ बॉडी में करंट उसका ब्लड जा रहा है उसको आर्टिफिशियल पंपिंग करवाई जाती है, और वो हम करते नहीं। वो हम जो दिल थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कर रहा होता है, पंपिंग कर रहा है, वो भी उसके ऊपर मनोमीटर डाल के हम वो भी ख़त्म करवा देते हैं। क्योंकि जब दिल पे असर होता है ना, ये आप जानते हैं कि दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। क्या चीज़? दिल और लंग्स, हार्ट और लंग्स दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं, क्या करते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेशन करके वो दिल को देते हैं। अगर दिल के साथ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली किसके साथ होगा? लंग्स के साथ होगा। लंग्स के साथ प्रॉब्लम है तो किसके साथ होगा? दिल के साथ। इन चीज़ों, दोनों चीज़ों को एट अ टाइम आर्टिफिशियल चलाया जाता है, दिल और लंग्स दोनों, दिल और फेफड़े दोनों चलाए जाते हैं, फिर उस बंदे को रिवाइव कराया जाता है। हाँ जी, क्वेश्चंस चलें, कभी की ट्रेनिंग सेशन हुआ तो फिर बाकी बातें